हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस शाम के समय में। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले ही जानने वाला परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस शाम के समय में। आप सबका प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हज़ूरी में स्वागत है। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में बैठते जाएं, परमेश्वर के सामने बैठते जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे जीवन में इस समय को दिया, इस खूबसूरत समय को दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे महान परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। हमारे प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा का धन्यवाद करे, जो धनी था पर हमारे लिए वो कंगाल बन गया। उसने अपने आप को हमारे लिए दीन बनाया, हमारे लिए ही खुद को एक एग्जाम्पल सेट किया, दीन बना के हमें बताया। हमें उसने अपने आप को दे करके, अपनी कुर्बानी को दे करके हमें खरीद लिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके कतरा कतरा खून बहाए जाने से हमने शिफा को पाया, हमने चंगाई को पाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वचनों के लिए, परमेश्वर के हर एक सत्य और वफादार वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे जीवन में अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा करते, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारे तेजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें चारों दिशाओं से बचाया, परमेश्वर ने हमारी ढाल बनाई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर हमारा परमेश्वर सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर जो हमारे ऊपर अपनी वाचाओं को प्रकट करते, जाहिर करते, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके सच्चे वचनों के लिए हमारे सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे ऊपर अपने वचनों के गहरे भेदों को जाहिर करने वाले परमेश्वर का आज हर एक जन धन्यवाद करें। हमें हमारे पापों से क्षमा करने वाले, गुनाहों से बचाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए। आज पूरा दिन भर परमेश्वर ने संभाल के रखा। हमारे आने और जाने के मार्गों में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, अपने दूतों के जरिए परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर हानि और नुकसान से प्रभु ने बचाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस शाम को नहीं देख सके। ये परमेश्वर का अजीज प्रेम है हमारे जीवन में, उसकी बड़ी मोहब्बत है, उसका बड़ा अनुग्रह है कि हमने इस समय को देखा है और इस समय हम परमेश्वर के साथ बैठ के संगति कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं और प्रभु के निकट बैठते जाएं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो सके कि यदि तू मेरे निकट आएगा, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे निकट आऊँगा। आज हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे निकट आ सके, हमारे परिवार को परमेश्वर छू सके और उनके जीवन में, एक एक परिवार के सदस्य के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजनाएं पूरी हो सके, जाहिर हो सके, परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण छुटकारा देख सके। हालेलुया। आज कितने परिवार हैं जिनके घरों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं है। हालेलुया। आप रात को भर सो नहीं पाते। अब ऐसी ऐसी बातें आपको डिस्टर्ब करती है, कुछ बातें तो बिना बात के भी आप सो नहीं पाते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां, परेशानियां आपके जीवन में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को अपने बिस्तरों पर लेटते हैं पर अच्छी और मीठी प्यारी नींद नहीं सो पाते। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमसे बातें करते हुए कहता है, परमेश्वर नीति वचन 3 और उसका 24 में, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन इस पवित्र वचन के लिए अपने हाथ को सर की ओर उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखेंगे, जब हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर है, तो तब हम लेटेंगे तो हम डरेंगे नहीं। हम रात को कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो हमारे जीवन में, कैसी भी डर जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने ही बड़े कर्जे क्यों ना हो हमारे जीवन में, कितने ही बड़ा दुख क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उससे डरेंगे नहीं, वो हमारे जीवन में भय नहीं आएगा। और जब हम लेटेंगे तब हम सुख की नींद सोएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर सच में हमसे अपना वचन भेज के बात करते हैं।
और आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर का वचन एक एक के जीवन में आज काम करे। आज परमेश्वर पूर्ण छुटकारे को दे, घर में पूर्ण उद्धार को दे, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितने आपसे लोग संबंधित हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर की बड़ी योजनाएं पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होने चाहिए, परमेश्वर की ओर से उद्धार उनके जीवन में भी उतरना चाहिए। और हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचनों की पे अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचनों की और अपना ध्यान लगा के रखते हैं, तो तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देते हैं? सुख, शांति, आनंद आता है, मेल जोल आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सच में आज हमसे अपने वचन के जरिए बात करते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब आप भजन संहिता 37 और उसका 4 में पढ़े, वहां पर लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। सच में जब हम परमेश्वर को अपनी हर परिस्थिति में सबसे पहले रखते हैं, अपने मूल का सुख जान लेते हैं कि परमेश्वर ही मेरे हर एक बात में पहले है और परमेश्वर मेरे जीवन का सुख है, परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब हम परमेश्वर को अपनी हर एक बात का सुख, मूल का सुख जान लेते हैं, सुख का मूल जान लेते हैं, तो हमारे जीवन के परमेश्वर हर एक मनोरथों को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचनों पे खड़े हो, आज आपके जीवन में परमेश्वर के वचन लागू हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बड़ी योजना को जाहिर करेंगे, आपके परिवार को छुड़ाएंगे, बचाएंगे, आपके परिवार में सुख आएगा, शांति आएगा। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों की जो पवित्र आत्मा के जरिए अगुवाई मिलती है। वो कैसे मिलती है? जब हम भजन संहिता 16 और उसका 11 में पढ़ते, तो वहां पर परमेश्वर हमसे कहते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दाऊद परमेश्वर से बातें करते हुए कहता है, परमेश्वर को वो अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि वो जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाए। तो वो परमेश्वर से कहता है कि तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। आज कितने जन हैं जो अपनी परिस्थितियों में, डर वाले जीवन में, कभी उनको लगे कि आज मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि मैं सच में इससे बाहर नहीं निकल सकता, पर यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर कहते हो कि परमेश्वर मेरे इन जहाँ पर रास्ता नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर ही जो रास्ता बनाएगा मेरे लिए, तो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो मेरे जीवन में जो सुख है वो भरपूरता से आएगा। बाइबल में हमने जिस भी परिवार के बारे में देखा है, वो सारे परिवार परमेश्वर के वचनों की ओर चलते थे, परमेश्वर की अगुवाई के अंडर चलते थे, परमेश्वर के सत्य और पवित्र आत्मा के अगुवाई के अंडर चलते थे, तो उनके घर में क्या रहा? सुख रहा, शांति रहा, धन रहा। हम परमेश्वर के वचन में परिवार को देखते हैं, अब्राहम का परिवार, नूह का परिवार, कैसे अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई के अंडर चलता था और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ चलता। उसके परिवार में जब उसके अभी बच्चा भी नहीं हुआ था, तब भी जो उसकी वाइफ थी वो भी उसके कहे के अनुसार कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर अगुवाई दे रहे, वैसे ही वो उसके अनुसार चलती थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हमें भी परमेश्वर के वचन के अगुवाई के अंडर चलने की जरूरत है, ताकि हमारे जीवन के हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा कर सके, हम बिना डर का जीवन गुजार सके। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लागू होना शुरू हो जाता है कि हम डरते नहीं, हम घबराते नहीं, हम परेशानियों में नहीं रहते। हमारी परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है कि हम लेटेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लेटेंगे, हम सुख की नींद सोएंगे। हालेलुया। तो तीसरा है कि हमें हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए, हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति जो है एक मन होना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं भजन संहिता 131 उसका 1, वहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एक मन होके रहे, मिलजुल के रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन में नूह के परिवार को देखते हैं, तो नूह के परिवार में नूह जो किश्ती थी वो परमेश्वर ने नूह को कहा था बनाने के लिए, पर नूह के बेटे, उसकी बहुएं
और उसकी पत्नी, वो भी उसके साथ एक मन होकर के एकता में उन्होंने भी कश्ती बनाने में नूह की आज्ञा को माना और उस कश्ती को बनाया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। आज हम वही कश्ती के द्वारा जो उन्होंने बनाई थी, उसके द्वारा कितना जल प्रलय पूरा धरती पर आ गया था, पर नूह का परिवार बचाया गया था, वही एक परिवार बचाया गया था। आज हम उसी परिवार के सदस्य हैं, हम बचाए गए, हम छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपना वचन भेज के हमसे बात की, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, हमारे जीवन में पूर्ण छुटकारा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। आज कितने जन हैं कितने जन हैं और कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान है कि उनके बच्चे अपने माँ बाप का, घर में बुजुर्ग है, उनकी आज्ञा को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं सुनते, इसलिए भी उनके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे क्या है, दुख है, तकलीफें हैं उनके घर में। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, निर्गमन 20 और उसका 12 में लिखा है, तो अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। माता पिता की सेवा करना और उनका आदर करना, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी उम्र को बढ़ाता है। जो लोग अपने माँ बाप के आज्ञा के अंडर रहते हैं, उनकी अगुवाई के अंडर रहते हैं, हर बात में कहते हैं कि मेरे माँ बाप से मैं पूछ के बताऊंगा, मैं अपने माँ बाप से इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो वो जब वो करते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये तसल्ली रहती है कि अब मेरा डिसीजन जो मैं लेने जा रहा हूँ वो स्ट्रांग है। हालेलुया। इसी तरह से आज हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलते हुए अपने हर एक बात में परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हुए कि परमेश्वर मुझे हर एक तरह की मेरी जीवन की परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, मेरे हालात जैसे भी क्यों ना हो, पर मेरा परमेश्वर मुझे इन सब परेशानियों से, इन हालातों से छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। आज कितने लोग हैं जो इसलिए अपने जीवन में डरते और घबराते रहते हैं कि उनके जीवन में कर्जा है। हालेलुया। कर्जे एक बहुत बड़ी बात हो गई आज के जीवन में। ईएमआई पे चीज़ें मिल जाती है, कोई छोटी छोटी सी चीज़ भी आपको लोन पे मिल जाती है, पर वो लेना आसान है, पर जब उसकी भरपाई करना होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो भरपाई नहीं कर पाते, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सुसाइड करने तक चले जाते हैं। पर आज आपको परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, प्रभु का अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आज हमें इन सब बातों से छुटकारा दे, इन सब बातों से बाहर निकाले परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की जो बड़ी प्लानिंग है, जो परमेश्वर हमसे बातें करते अपने पवित्र वचन के द्वारा कहते, वो वचन हमारे जीवन में पूरे हो सके। हम परमेश्वर के वचनों पे चले, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, तब हमारे जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी। हम बिना डर के नींद में सो सकते हैं, हम बिना किसी डर के अच्छी नींद हम अपने जीवन में ले सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके परिवार में बच्चे ही नहीं मानते अपने माँ बाप की। कई बार भाई बहन ऐसे वजह से भी बहुत सारे जो परिवार है वो परेशान है, आज उनका जो जीवन है दुख में है। आज परमेश्वर के करीब आए, कहें परमेश्वर आपके जो वचन मुझे तसल्ली देते हैं, जो मुझे शांति देते हैं, आज वो मेरे जीवन में पूरे होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आज आपको अपने जीवन में निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने घर में स्तुति गान, आराधना लगा के रखें, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, वचनों की सही शिक्षा दे। तो परमेश्वर का वचन हमसे सच बातें करते हुए कहता है कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तब हमारे बच्चे जो हैं वो सच में वो भी अपने जीवन को उसके अनुसार जो सोचेंगे कि मेरे जीवन में भी ये बात पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं परमेश्वर के वचनों पे हूँ कि नहीं हूँ। जैसे हमारे घर में आराधना स्तुति लगा हो तो हमारे बच्चे भी उसको गाना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ बाइबल की स्टोरी को शेयर करेंगे, उनका इंटरेस्ट बनेगा, आज नहीं बन रहा कल बनेगा और आने वाले कुछ दिनों तक बनता ही रहेगा, तो वो एक ना एक दिन वो खुद इंटरेस्ट दिलाना शुरू कर देते हैं। तो इस ऐसे आपका जो परिवार है वो दिन प्रतिदिन जो है वो परमेश्वर के वचनों पे आता जाएगा, उनका जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यदि हम पढ़े निर्गमन 23 और उसका 25 में, वहाँ पर लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तुम्हारे अन्न और जल में आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आज हमारे तंबू क्या है? हमारे घर, हमारा परिवार,
जहाँ हम रहते हैं वो हमारा तंबू है। और परमेश्वर कहता है कि वह भजन संहिता में परमेश्वर कहते हैं कि इन तंबुओं में से आराधनाएं स्तुति गान निकल रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है। तो इस परिवार के ऊपर क्यों ना परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, क्यों ना परमेश्वर इस परिवार में अपनी भलाई को दिखाए, अपने बड़े अनुग्रह को दिखाए। परमेश्वर क्यों ना इस परिवार को बचाए छुड़ाए, क्योंकि आराधना करने से हमारे परिवार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आराधना करने से ही जा सकते हैं। हम जब हम स्तुति गान करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने मुख से गाते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद आता है। कहीं ना कहीं हम अपनी परिस्थिति को भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, पर हम भूल जाते हैं। तो आप ठाने आज से कि यदि हम परमेश्वर के वचनों को क्यों ना अपने जीवन में कंटिन्यू बना के रखें, तो वो हमारे जीवन में आनंद जो है वो सदा बना रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आज से निर्णय करें कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों की ओर लेकर आने की ज़रूरत है। उनको परमेश्वर के पवित्र वचन सुनाने की ज़रूरत है, सही शिक्षाएं अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसमें बना रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज निर्णय ले माँ बाप कि आज से आप अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी शिक्षा के अंडर रहे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर के सिखाए रास्तों पे चले, तो आपको वचन सुनाने की ज़रूरत है, आपके घर में स्तुति गान लगाने की ज़रूरत है। हालेलुया, अपने बच्चों को वही शिक्षा दो जिसके अनुसार आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे चले। अगर आप आज्ञाकारिता में रहेंगे तो आपके बच्चे भी आज्ञाकारिता में रहेंगे। आप जैसे आप एक बहू, आप अपने सास ससुर की आज्ञाकारिता में उनकी बात मान रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, उनका आदर और मान कर रहे हो, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, तो आपके बच्चे आपको देख करके अपने जीवन में भी वही चीज़ों को अपनाएंगे, वही चीज़ें लागू करेंगे। आगे चल के उनके जीवन में भी वही चीज़ें आएंगी। तो परमेश्वर का वचन पूरा होगा, ताकि हमारे जीवन में जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और तुम्हारे बीच में से परमेश्वर कहता है कि मैं रोग को दूर करूंगा। और जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचनों पे अपने बच्चों को चलाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जब आपके घर में स्तुति गान, मेरी उपासना, मेरे वचन चलते होंगे, आप मेरे वचनों को अपने बच्चों को सुना रहे होंगे, तो मैं तुम्हारे घर में से हर तरह के रोग को निकालूंगा और सुख दूंगा, शांति दूंगा, और परमेश्वर कहते हैं कि आनंद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन आज अपने मन में निर्णय ले और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें आपस में एक दूसरे की सुनना है। हालेलुया, जैसे हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब हम धनवान और लाजर की स्टोरी को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो लाजर नाम का एक मनुष्य था, हालेलुया, और एक धनवान था। वो लाजर था, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, पर धनवान की जो मेज में से जूठन आती थी वही वो खाता था। पर जब वो लाजर मर गया तो वो कहाँ पर मिला? वो अब्राहम की गोद में मिला, वो स्वर्ग में था। पर वो धनी मनुष्य जब वो मरा तो वो कहाँ पर गया? वो नरक में गया। तो वो वहाँ पर तड़प रहा था, पुकार रहा था कि हे प्रभु, उस लाजर को भेज ताकि वो मेरी जीभ पे एक पानी की बूंद ही रख दे, तो मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, मैं ठंडा हो जाऊंगा, जो मैं इतनी आग में तड़प रहा हूँ। आज आप देखें कि आपके परिवार में क्या क्या परिस्थिति है। आज आप एक दूसरे की सुनते नहीं है। अगर वही धनवान उस समय लाजर पे दया करता, उसको समझता कि ये भी एक मनुष्य है, मैं इसकी सेवा करूं, एटलीस्ट मैं इसकी सेवा करूं, चाहे ये कुछ करने के लायक नहीं है, इसका शरीर भले ही कोढ़ से भरा हुआ है, पर मैं इसको एक जगह पे बिठा करके इसका आदर मान तो कर सकता था। वो उसको एक अच्छे, जैसे मान लो कि हमारे घर में नौकर हो तो हम उसको क्या हम नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पर जो बिठा के खाना खिलाते हैं नीचे। पर यदि आप उनको भी अपने समान एक मनुष्य समझे, तो अगर धनवान भी उस समय लाजर के साथ वैसा ही करता, तो परमेश्वर उस धनवान के ऊपर दया कर सकते थे। हो सकता है कि परमेश्वर उसे भी
एक अच्छी जगह देते। इसलिए आज हमें भी अपने परिवार में एक मन होने की ज़रूरत है, एक दूसरे की सुनने की ज़रूरत है। बहुत सारे घरों में तो यही प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की नहीं सुनते, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंग्री हो जाते हैं, किसी की बात सुननी सुननी तो बड़ी दूर की बात है, इसने मुझसे ये कहा है क्यों। हालेलुया, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं आज। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे और आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे। हालेलुया, अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले अपने मन में निर्णय लें और कहें परमेश्वर आज से मैं अपने संपूर्ण मन से आपके वचनों पे भरोसा करूंगा। परमेश्वर मैं आपके वचन की अगुवाई के अंडर चलूंगा। आज से मैं अपने परिवार के साथ एकता में रहूंगा, एक मन से रहूंगा। मैं अपने माता पिता और अपने घर में बुजुर्गों का आदर मान करूंगा। मेरे घर में परमेश्वर आपकी स्तुति गान रात ना आपके वचन चलते रहेंगे। अब मैं अपने बच्चों को लगातार सही वचनों का बारे में बताऊंगा, सही वचनों की शिक्षा दूंगा, ताकि मेरे बच्चे भी आगे चल करके एक अच्छे इंसान बन सके। हम कहें कि परमेश्वर आज से हम एक मन होंगे, एक दूसरे की सुनेंगे। परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने हाथों को उठाए, हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। परमेश्वर में ऐसा मन दीजिए कि हमारे मन में, हमारे परिवार में परमेश्वर एक मन हो सके, सुख आए, शांति आए, प्रेम आने पाए। आज से परमेश्वर सच में हालेलुया, कितने परिवार है, कितने घर है, कितने जन है जो अच्छी प्यारी नींद नहीं सो पाते। ऐसे ऐसे घर में परेशानियां हैं कि वो सो नहीं पाते हैं, भय रहता है, डर रहता है, घबराते रहते हैं, एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ वो बैठ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक साथ एक मेज पे बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या है, ऐसी क्या हो गया आपके घर में? आज हर एक वो परिवार का जन परमेश्वर के सामने आए। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ तो मैं अपने परिवार की नहीं सुनूंगा। आज से आपको एक मन होकर के एकता में आकर के पारिवारिक प्रार्थना करने की जरूरत है, परिवार में एक मन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वहां मैं हाजिर हूँ, वहां मैं नाजिर हूँ, और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं उत्तर दूंगा। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देना चाहते हैं। इसलिए हर एक जन एक मन होकर के परमेश्वर के सामने बैठे, अपनी दुहाई को, अपनी गिड़गिड़ाने को परमेश्वर की ओर सुनाते हुए हालेलुया वो महान परमेश्वर के आगे कहे, परमेश्वर आज से हमारे घर में परमेश्वर आपके स्तुति और गान और आराधना चलती रहेगी। परमेश्वर आज से मेरे बच्चे परमेश्वर आपके रास्तों पे चलेंगे। मैं अपने बच्चों को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। कहे परमेश्वर आज से मेरे बच्चे आपके रास्तों पे चलेंगे। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं अपने बच्चों को परमेश्वर आपके वचनों पे चलने वाला बनाऊंगा। मैं परमेश्वर अपने बच्चों को आपके वचनों को पढ़ने वाला बनाऊंगा। उनका एक टाइम सेट करें अपने बच्चों का कि इस समय आपने बाइबल पढ़ना है, इस समय आपने प्रेयर करना है। अगर आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो, आज से आपको निर्णय करना है, आज से आपको ठान लेना, टाइम टेबल बनाना है कि आप करेंगे तभी आपके बच्चे करेंगे। जब आप उनके साथ बैठ के करेंगे तभी आप करेंगे। परिवार एक साइड पे बैठा है, आप अकेले अपने रूम में प्रार्थना कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। आपको अपनी पर्सनल प्रेयर तो करनी है, पर अपने परिवार को भी अपने साथ लेके चलना है। आप प्रार्थना कर रहे हो, पर आप प्रार्थना करके बाहर आते हो तो आपका परिवार किसी और ही दिशा में चल रहा है। उनमें शांति नहीं है, उनमें कोई भी एक दूसरे के प्रति नम्रता नहीं है, सुनना नहीं चाहते एक दूसरे के। इसलिए आज से निर्णय ले कि परमेश्वर आज से मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना एक मन होकर के आपके सामने बैठेंगे, संगति किया करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं कि आज से आप और आपका परिवार एक मन होकर प्रार्थना करने पाए। आज से आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होने पाए, ताकि परमेश्वर आपके घर की ओर जब देखे तो वहां पर एक सुगंध ध्वनि आ रही हो, सुगंध आ रही हो। वो कौन सी सुगंध आ रही हो? वो प्रार्थना की सुगंध आ रही हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर आज से हम एक मन होकर संपूर्ण तरीके से परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। मैं मेरा परिवार परमेश्वर आज से आपके सिखाए रास्तों पे चलेंगे। परमेश्वर जो आप हमारे जीवन में से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, आज से आप वही कीजिए। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे हस्बैंड और वाइफ ऐसे हैं जिनके रिश्तों में स्ट्रगल है, एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, ऐसे ऐसे मोड़ पे रिश्ता आ गया है कि टूटने वाला है। आज परमेश्वर के सामने बैठे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य जुदा नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आज से मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। आपके घर में परमेश्वर का वचन आज पहुंचने पाए, आपका परिवार आज से एक मन हो जाए, एक एकता में आ जाए, आपका परिवार आज से एक सब जन बैठ के एक जगह पे प्रार्थना करने वाले बन जाए, परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले बन जाए। आज से आपके पत्नी का व और पति का रिश्ता मजबूत हो जाए, आपके बच्चों का आपके साथ रिश्ता मजबूत हो जाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका पाक रूह आपके परिवार में आज जुम्बश करने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु को अपने सुख का मूल जान तो तेरे जीवन के सारे मनोरथ पूरे होंगे। आज से निर्णय ले कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ है, आप पिता परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर है, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा सके। परमेश्वर आपकी एक एक बात को, आपके मनों की बातों को परमेश्वर जो जानने वाला परमेश्वर वो पूरा करके दे आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसी तरह से हमारे परिवार में सुख और शांति आएगा जब हम एक मन होंगे, एकता में रहेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहेंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वफादार रहेंगे, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी के साथ रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आज आपके परिवार को छुए, टच करे और एक मन हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको हॉस्पिटल से के जीवन से आजाद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग मेडिसिन की लाइफ में है, रोज उनको मेडिसिन लेना पड़ता है, सुबह शाम कईयों को खाली पेट मेडिसिन लेना पड़ता है, सुबह मॉर्निंग्स मेडिसिन से, नाइट मेडिसिन से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको मेडिसिन की लाइफ से आजाद करे और बड़ी गवाही के साथ खड़े करे। आज आप गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे मेडिसिन की लाइफ से आजाद किया, परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल के जीवन से आजाद किया। मुझे डॉक्टर बोल रहा था कि तेरा ऑपरेशन हुआ, पर परमेश्वर ने मुझे ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में किया कि मेरे जीवन में से परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया है और अपने नाम की बड़ी महिमा के लिए मुझे जीवित गवाह बना कर खड़ा किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। जितने लोग इस समय नाइट जॉब में है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको वहां भी टच करे, आपको वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा संभाले, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी वहां भी रखवाली करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे घर की रखवाली यहोवा ना करे तो फिर जिस वॉचमैन को हमने रखा है, जिस जागने वाले को हमने बाहर अपने घर के बाहर खड़ा किया है, उसका जागना व्यर्थ है। इसलिए कहें कि परमेश्वर आज से मेरे घर की रखवाली आप करेंगे, मैं अपने घर को आपके दूतों के बाड़े के अंदर ठहराता हूँ। मेरे घर का एक एक कोना आज से आपके स्वर्ग दूतों के बाड़े के अंदर रहे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे घर के ऊपर मंडराता रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज से आप परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले बन जाए। हालेलुया। जो आपके जीवन के रुके हुए काम है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो पूरे होने लगे। सब जन अपने हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे महान परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक जन जो इस समय रूह और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करे परमेश्वर, उनके जीवन के एक एक मनोरथों को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोग सो नहीं पाते रात को, आज रात आपका वचन पूरा हो, जब वो सोए तो वो बिना डर के सोए, आपका वचन पूरा हो उनके जीवन में। जो लोग रात को कभी करवटें लेते इधर तो कभी उधर, परमेश्वर कभी रात को चलते फिरते हैं, रात उनकी भी किसी ना किसी तरह से सोचते कि कट जाए परमेश्वर। जो लोग रात को इतनी बेचैनी से रहते, आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो कि तू आज सोए तो तू सुख की नींद सोए। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका वचन आज के इनके जीवन में पूरा हो जाए परमेश्वर, सच में एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए। इनके जीवन का हर एक श्राप आज यीशु के नाम से टूट जाए, उसे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो लोग खाते पीते और उनको लगता नहीं है, आज से खाया पिया यीशु के नाम से लगने लगे। हर तरह का दर्द जो आपके पैरों से लेकर सर में है, सर तक है, यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ के जाए। दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, सर्वाइकल
सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर दर्द से आजाद हो जाए, हालेलुया, घुटनों के दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आप जो नहीं कर पा रहे, यीशु के सामर्थी नाम से आप वो करने लगे। हर एक स्टोन जो आपके शरीर में इस समय डॉक्टर ने बताई है, प्रभु यीशु के सामर्थी और जलाली नाम में अब भी इसी वक्त वो मेल्ट होकर के बाहर आने पाए। सिस्ट, यीशु के नाम से तू बाहर आ, हालेलुया। जो पुराना से पुराना टाइफाइड है, बुखार है, आज वो आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए। मेडिसिन की शर्मिंदगी से आजाद हो जाए। जिन औरतों के पास बेबी नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ उतरे और आपके जीवन की ये बड़ी शर्मिंदगी से आज परमेश्वर का सामर्थ आपको आजाद करने पाए और आप कंसीव करने पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपकी सुधि लेने पाए। जिन लोगों के पास अच्छी जॉब नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से आज जब आप सुबह उठे तो आपको एक कॉल आए, जॉब के लिए कॉल आए, आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल आए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको गुड न्यूज मिलने पाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको गुड न्यूज मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये जितने लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने वीजा फाइल के लिए, अपने एकेडमिक फाइल के लिए, अपने प्रोफेशनल फाइल के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा को छुड़ाए, बचाए और आपके जीवन में अद्भुत और जीवित और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। जिनके पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको विजय बनाए, आपको जयवंत बनाए। आप जहां कहीं भी जाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह आपको मनुष्य का फेवर दिलाए और परमेश्वर का भी फेवर मिले और आप अद्भुत रीति से जयवंत होने पाए। विक्ट्री के साथ आप खड़े हो जाए, जय का झंडा केवल और केवल आपका होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिनके बच्चे बीमार हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर ये मेरा नहीं, ये आपका बच्चा है और इसे मैं आपके सामर्थी नाम से ब्लेस्ड करते हैं। प्रभु यीशु राजा, ये ब्लेस्ड है बच्चे, ये ब्लेस्ड है। परमेश्वर हर तरह के सर्दी जुकाम बुखार से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों की जॉब, हालेलुया, आपका फाइनेंस रुक गया है, आपकी शॉप रुक गई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चलने लगे। ग्राहक की लाइन लग जाए आपके दुकान के बाहर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके परिवार में सुख आए, शांति आए, आनंद आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिन लोगों की कमाई में बरकत नहीं है, आज से परमेश्वर का वचन पूरा हो। परमेश्वर आपके हाथों की कमाई को ब्लेस्ड करे। आपके कमाई के सोर्स को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते हैं, परमेश्वर के लहू में कवर करते हैं और ब्लेस्ड घोषित करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर तरह के दर्द से आजाद हो जाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पुरानी से पुरानी बीमारी से आजाद हो जाए, कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, ट्यूमर की बीमारी से आजाद हो जाए। बैक्टीरिया जो इस समय आपके शरीर में आ चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त वो वैनिश्ड होने पाए। इसी वक्त बैक्टीरिया यीशु के सामर्थ्य नाम से वैनिश्ड होने पाए। साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हालेलुया, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लंग्स की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, डायबिटीज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से तो इनके शरीर को छोड़ के जा अभी इसी वक्त, डायबिटीज से आजाद हो जाए। जो लोग देख नहीं पाते, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप देखने लगे। जो लोग चल फिर नहीं पा रहे, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उतरे और आप चलने फिरने लगे। जिन लोगों को डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, आज हमारा डॉक्टर्स का डॉक्टर जो प्रभु यीशु है, वो आपका ऑपरेशन करने पाए और आप एक अद्भुत बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए। एक एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु का अनुग्रह, उसका सामर्थ्य उतरे और एक एक जन आज गवाही को रिसीव करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा है और बड़ी गवाही के साथ एक एक जन आज खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर तदन परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर के राज्य में अपनी कमाई के हिस्से को, अपने आदियों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने हाथों की कमाई को बो रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से छुड़ाए, बचाए, आपके घर में सुख आए, शांति आए, परमेश्वर का आनंद उतरने पाए, आप एक मन होने पाए, आपके परिवार में एकता उतरने पाए। हर एक श्राप से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करे इस बीज बोने के जरिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उतरने परमेश्वर एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में भलाइयाँ 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 और भलाइयों को करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अपने बड़े प्रेम को दिखाने वाले परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करे परमेश्वर। आज भी आपका आगमन हो परमेश्वर, हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन।
तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। आप सबको इनवाइट करते हैं शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे की प्रार्थना सभा में और हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा में। जितने लोग भी आना चाहते हैं आप जरूर आए, परमेश्वर की सामर्थ को ले, अपने विश्वास के साथ आए, ताकि परमेश्वर आज से आपके जीवन में, आपके विश्वास से बढ़कर आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सके। जितने लोग विश्वास के साथ आते हैं, परमेश्वर कहते हैं यदि तू विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर के उद्धार के कामों को अपने जीवन में हम देखेंगे। इसलिए विश्वास के साथ आपने आना है और परमेश्वर के आशीषों को लेना है। जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी दासी को ठहराया है, परमेश्वर की दासी से आपने लेहन करवाना है, आपने प्रार्थना करवाना। आप पास्टर जी से मिल भी सकते हैं, हालेलुया। इसलिए आपने विश्वास के साथ आना है। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो आपने अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए प्रार्थना में बने रहें, याद करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।